गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोगों के क्लास में हम हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे पाठ 2, जिसमें है सफाई और स्वास्थ्य। सफाई से मतलब है हमारा सबसे पहले हमारा शरीर साफ सुथरा होना चाहिए। ये जैसे आप लोग हैं, आप लोग को साफ सुथरा रहना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, अपने दांतों को साफ रखना चाहिए, बाल में कंघी करना चाहिए, खाना खाने से पहले अपने हाथों को धोना चाहिए और खाने के बाद भी धोते हैं। और इसके बाद जब हम स्वस्थ रहेंगे, साफ रहेंगे, तभी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है। आज हम लोगों को सफाई और स्वास्थ्य के बारे में एक कहानी के माध्यम से जानना है। और ये कहानी है यश के बारे में। यश क्या करता है? स्कूल से आते ही भोजन करके होमवर्क करता है, इसके बाद वो पार्क में खेलने चला जाता है और वहाँ वो शाम तक खेलता है। दिन छिपने के बाद तक वो खेलता है, फिर और खेलते रहता है। तो उसकी मम्मी जो होती है, वो इसकी बहन जो है माला, उसको, और वो क्या करता है, यश अपने मित्र के यहाँ चला जाता है और उसकी मम्मी परेशान हो जाती होंगी, जैसे आप लोगों की मम्मी परेशान हो जाती है। तो उसकी बहन माला को भेजती है। माला यश के घर जाती है। यश के घर नहीं, मतलब यश जो है सो अपने दोस्त के यहाँ है, तो यश को बुलाने के लिए उसके मित्र के घर जाती है और उसको बुलाकर ले आती है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, आता है, जैसे ही घर में प्रवेश करता है और खाने के मेज पर खाना लगा रही होती है उसकी मम्मी, और पापा भी बैठे होते हैं, तो उसको बोलते हैं जो हाथ धो लो, क्योंकि हाथ धोने के लिए इसलिए बोलती है। उसके पापा बोलते हैं हाथ धो लो, तो हाथ धोने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि हाथ में खेल कर आया है वो। जैसे आप लोग खेल कर आते हो तो हाथों में गंदगी और मैल छिप जाती है ना, गंदगी होती है और काफी मैल होता है। उसको जब तक हम लोग साबुन से नहीं निकालेंगे तब तक वो नहीं निकलेगा। अच्छी तरह से धोना पड़ता है, क्योंकि खेलने के बाद मिट्टी वगैरह भी लग जाती है और मिट्टी से मैल बैठ जाता है हाथ में, और मैल में कीटाणु छिपे होते हैं, और वो कीटाणु जब हमारे पेट में जाते हैं तो अनेक तरह की बीमारियां फैलाते हैं। और बीमारियां फैलाते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारी हो जाती है, और साबुन से धोने पर वो मैल हट जाते हैं और बीमारी हमको नहीं होता। और ये कौन कौन सी बीमारी हो जाती है पता है आप लोगों को? इससे हम लोगों को हैजा, टाइफाइड, ये सब बीमारी हो जाती है जो काफी घातक होती है। और इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? हैजा, टाइफाइड, पेचिस, ये सारी बीमारियां हो जाती है। और मैल में जो होते हैं बहुत छोटे छोटे जीवाणु छिपे होते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, और उस बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा साबुन से अच्छी तरह से हाथ धो के खाना खाना चाहिए। आप लोगों को भी शरीर को बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है। ऐसे आप लोग इस लेसन का शब्दार्थ भी लिख लेंगे और याद कर लेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मित्र मतलब दोस्त, प्रवेश करना मतलब भीतर जाना, और प्रतीक्षा मतलब इंतजार, और मैल मतलब गंदगी। और ऐसे ही करके आप लोग लिख लेंगे। अति सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटा, जैसे कि मैंने बताया अति सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। अब हम आप लोगों को इस लेसन का प्रश्न उत्तर तो आज नहीं बताएंगे, लेकिन खाली जगह जो है वो बता देंगे। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है, और उपयुक्त शब्द जो चुनना है हमको, वो बुक में बगल में डाला हुआ है, उसी से हम चुन के भरेंगे। जैसे देखिए, यश डैश तक खेलता है। यश डैश तक खेलता है, सुबह और शाम। कब तक खेलता है? तो शाम तक खेलता है। मम्मी ने डैश को जय के घर भेजा, तो क्या लिखेंगे हम इसमें? मम्मी ने किसको जय के घर भेजा? माला को जय के घर भेजा।
डैश मेज पर खाना लगा रही है। कौन मेज पर खाना लगा रही है? मम्मी। मम्मी मेज पर खाना लगा रही है ना। हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल डैश से साफ होती है। किससे साफ होती है? पानी और साबुन। पानी से तो साफ नहीं होगा, इसलिए इसमें क्या भर देंगे हम? साबुन। ठीक है। इसके बाद हमको सही और गलत बनाना है। जैसे देखिए, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत लगाइए। तो इसमें क्या है? भोजन करने से पहले केवल साफ पानी से हाथ धोना चाहिए। साफ पानी से हाथ धोना चाहिए नहीं ना। तो ये क्या हो गया? हमको साबुन से भी हाथ धोना चाहिए। तो ये क्या हो गया? भोजन करने से पहले केवल साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। और दूसरा है, भोजन करने से पहले साबुन लगाकर साफ पानी से हाथ धोने चाहिए। ये सही है। तो इसमें टिक का मार्क लगाएंगे। बैक्टीरिया पेट में जाकर बीमारियां फैलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना। तो ये सही है। और बैक्टीरिया गंदगी में जीवन पाते हैं। ये भी सही है। गंदगी में बैक्टीरिया का जो है वो विकास होता है, इसलिए ये चौथा जो है वो सही है। फिर आइए देखिए, सही विकल्प के आगे टिक लगाइए। क्या है? यश स्कूल से आते ही क्या होगा? जय के घर चला जाता है, खेलने चला जाता है, भोजन करके होमवर्क करता है। तो क्या होगा? भोजन करके होमवर्क करता है। जय यश का चचेरा भाई है, मौसेरा भाई है, मित्र है। क्या होगा? मित्र है। और तीसरा है, यश ने माला को कितनी देर में आने के लिए कहा है? 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 मिनट। तो इसमें होगा 5 मिनट में। और चौथा है, बैक्टीरिया किस प्रकार देखे जा सकते हैं? तो बैक्टीरिया किस प्रकार देखे जा सकते हैं? चश्मे से, माइक्रोस्कोप से और नंगी आंखों से। तो इसमें क्या होगा? माइक्रोस्कोप से। ठीक है। इसी तरह आप लोग क ख ग अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक।